अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने बहुत ही दिनों के बाद ये व्लॉग अपलोड किया है। अबाउट आफ्टर 1 वीक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसका। तो जी गाइस, यहाँ पर जो है हम लोग रेडी हो रहे थे क्योंकि हम लोगों ने जाना था फैसलाबाद अपनी पुप्पो के घर। एक्चुअली में मेरी पुप्पो के जो है वो चोट लग गई थी और हम लोगों ने जो है वो उनका हाल चाल पूछने जाना था फैसलाबाद। तो आप सब लोगों ने जो है वो उनके लिए दुआ करने के अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और वो जल्दी से सेहतयाब हो जाएं। यार आई डोंट नो वाई एवरीवन यूज़ बैड वर्ड्स फॉर पुप्पोज। मतलब मुझे नहीं पता कि पुप्पों के बारे में गलत बातें, गलत चीज़ें क्यों की जाती हैं, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि सभी लोग जो है ना वो अपनी फैमिलीज़ की तरफ नहीं देखते, वो अपने रिलेटिव्स को नहीं देखते। वो एक इंसान की बात के पीछे लग के सब एक चीज़ को बुरा कहने लग जाते हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ अपलोड करते हो ना, अगर आप कह रहे हो कि ये चीज़ अच्छी है तो उसमें ढेरों कमेंट आएंगे कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, चाहे वो चीज़ बुरी ही क्यों ना हो। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आप किसी भी अच्छी चीज़ को बुरा बोली जा रहे हो और उसको कह रही हो कि ये तो सही है ही नहीं, तो बाकी लोग आपके पीछे लग के कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। हालांकि वो एक बंदा अपने राइट पर हो, हक पे हो ना, तो उसको भी यहाँ बात नहीं सुनी जाती और उसको भी गलत कहा जाता है। और एक बंदा जो गलत है ना, उसको कहा जाता है कि हाँ भाई तू बहुत सच्चा है। ठीक है, तो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में पहले ये चीज़ बहुत होती है कि एक इंसान का साथ बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो आप अपनी फैमिलीज़ में देखा करें, एक इंसान वही बोला करे जो उसके साथ हो रहा है या जो उसने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, कोई भी बहन जो होती है वो अपने भाई के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचती, कभी भी गलत नहीं करती। और सबसे बड़ी बात ये कि भतीजों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत फुफ्फो को होती है। फुफ्फो छोटे होने से बड़े होने तक अपनी भतीजों के लिए इतना करती हैं और ये फिर बड़े होके यही बच्चे जो हैं ये पुप्पों के बारे में गलत अल्फाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जो आपकी माएँ हैं वो भी किसी की पुप्पो हैं, अगर उनको बुरा भला कहा जाए तो आप जो है वो अपनी आस्तीनें चढ़ा लेते हैं। आप तो अगले का गिरेबान पकड़ने पे आ जाते हैं कि तुमने मेरी माँ को ऐसा कहा है क्यों। तो एटलीस्ट आपके अंदर अगर इंसानियत बाकी है ना, तो आप इस बारे में भी सोचा करें। मैं कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रही कि मेरी मामा को किसी ने ऐसा बोला है या जी हमारी पुप्पों जो हैं वो ऐसी हैं। हमारी पुप्पों बहुत अच्छी हैं, वो हमारा हर जगह साथ देती हैं और हमें वही बात करनी चाहिए जो सही और बिल्कुल दुरुस्त हो। और फिर ये कि ये बात मैं किसी को सुना भी नहीं रही, किसी को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही कि जी फ़लाँ ने ऐसा बोल दिया। मैं सिर्फ एक ओवरऑल बात कर रही हूँ क्योंकि टिकटॉक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ये एक ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि पुप्पों को जो है ना वो बदनाम करना ही करना है। हर जगह जहाँ पुप्पो का लफ्ज़ आता है वहीं आप आग लगाने की और पता नहीं किस किस किस्म की बेहुदा और घटिया बातें कर रहे होते हैं। आई होप आप सबको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये जो टिकटॉक के ऊपर शोर मचा हुआ है ना, आप लोग इसको जो है वो नेगेटिव कमेंट्स देकर इन सबको ख़त्म कराएं। तो आते हैं अपने व्लॉग की तरफ आफ्टर। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग गए थे फैसलाबाद अपनी पुप्पो के घर। तो एक्चुअली में हम लोगों ने उनका हाल चाल पूछा, देन रात हो गई थी हमें पहुँचते और देन हम लोगों ने जो है वो खाना वगैरह खाया, फिर हमने रेस्ट की। नेक्स्ट डे जो है वो हमने जाना था शॉपिंग के लिए, तो फैसलाबाद से शॉपिंग करनी थी और फिर थके हुए भी थे और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड सा डे था। खाना खाया और उसके बाद हम लोग सो गए। और जी खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। थैंक यू सो मच पुप्पो जी, आपने इतना हमारा ख्याल रखा और आपने हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प की शॉपिंग में, क्योंकि मेरी पुप्पो जो है ना उन्होंने सारे रेट्स वगैरह किए, उन्होंने ही जो है वो हमें शॉप्स का बताया क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं था। सो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट। और मुझे टिकटॉक पर जो है वो फॉलो कर लें एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।